नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी भाषा सेतु का पहला पाठ प्रार्थना। इसके रचनाकार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा उत्तरांचल यानी आज के उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव में हुआ था। पंत जी का बचपन प्रकृति की गोद में बीता, जिसका प्रभाव उनकी कृतियों में भी है, उनकी कविताओं में भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंत जी की 50 वर्ष की काव्य की यात्रा में 3 चरण हैं: छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित होने के बाद आध्यात्मवाद। पंत जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, रश्मिरथी, चिदंबरा। चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक काल में कवि सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद की काव्य की ही रचना किया करते थे। छायावाद के 4 मुख्य कवियों में सुमित्रानंदन पंत जी के साथ साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी भी थीं। सुमित्रानंदन पंत जी का देहांत सन 1977 ईस्वी में हो गया था। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ प्रार्थना। प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो संसार में सत्य और सनातन है उसी में मेरी प्रीति हो, उसी में मेरा प्रेम हो। नश्वर और क्षणभंगुर वस्तुओं में मेरी आसक्ति ना हो। हे प्रभु, जल्दी समाप्त होने वाले और थोड़े दिन रहने वाले चीज़ों में मेरा कोई प्रेम ना हो। मुझे विश्वास है कि इसी से मुझे जीवन में शक्ति मिल सकेगी और मानवता के परित्राण के लिए मैं आगे बढ़ सकूंगा। हे प्रभु, मुझे अवसर दो कि कम से कम एक बार मैं संसार में नया सवेरा ला सकूं। यह पाठ बच्चों में सद संस्कार उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगा। सद संस्कार का मतलब होता है अच्छा संस्कार, सत्कर्म यानी सद्बुद्धि। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। अब हम लोग एक एक पैरा का अर्थ समझते चलते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। कवि सुमित्रानंदन पंत जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जग जीवन में, इस संसार में जो कुछ भी चिर महान यानी हमेशा रहने वाला है और सौंदर्यपूर्ण सुंदरता से परिपूर्ण है और सत्य से निष्ठ है, उसमें सत्य है और प्राण है, जिसमें जो प्राणवान है, जीवित है, सदा है, चराचर है और जो हमेशा रहने वाला है। हे प्रभु, हे नाथ, मैं उसी का प्रेमी बनूं जो हमेशा रहने वाला है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, सत्य है और प्राणवान है और जो हो मानव के हित समान और जो मनुष्यों के कल्याण के लिए है, जो मनुष्यों के हित के लिए हो, जो मनुष्यों के भलाई के लिए हो, जो मनुष्यों की सहायता के लिए हो, उनके हित के लिए हो। हे नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं। हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो इस संपूर्ण संसार में हमेशा रहने वाला है, जो सुंदरता से परिपूर्ण है, शाश्वत सत्य है और प्राणवान है और मनुष्यों के हित के लिए है, मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, मनुष्यों की भलाई के लिए है। हे नाथ, हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं। ऐसा सुमित्रानंदन पंत जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। पढ़ते हैं अगला पद्य। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। सुमित्रानंदन पंत जी प्रभु से कहते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे जीवन में ऐसी शक्ति मिले, जिससे जीवन में मिले शक्ति मैं ऐसा प्रकाश बनूं। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं एक ऐसा प्रकाश बनूं जिससे मुझे जीवन में शक्ति मिले, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। हे नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिससे मुझे जीवन में शक्ति मिले और मेरे अंदर का जो भय है, डर है, जो संशय है, शंका है, जो अंधभक्ति है अर्थात जो अंधविश्वास रूपी भक्ति है, गलत तरीके की भक्ति है, वो हम उससे मैं पार पा सकूं, उससे मैं निकल सकूं और साथ ही साथ हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बनूं जिससे कि मैं लोगों में भी शक्ति भर सकूं, मैं लोगों में भी शक्ति भर सकूं,
उनके भी भय को, उनके भी डर को निकाल सकूं, उनकी भी शंकाएं दूर कर सकूं, उनके भी अंधविश्वास को दूर कर सकूं। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, हे नाथ मैं वह प्रकाश बनूं जिसमें मिल जाए अखिल व्यक्ति, जिसमें इस संपूर्ण संसार के, इस चराचर जगत के संपूर्ण संसार के सभी लोग मिल जाए, सारे लोग एक साथ मिल जाए, एक साथ एकत्रित हो जाए, एकजुट हो जाए। हे प्रभु मैं वह प्रकाश बनूं जिसमें कि सारे लोग एकत्रित हो जाए, सभी मिल जाए, सभी एकजुट हो जाए। जैसे यदि हम कमरे की लाइट जला देते हैं, कमरे में बल्ब जला देते हैं, तो हमें हर वस्तु दिखाई दे जाती है, चाहे वो काली हो, नीली हो, पीली हो, लाल हो, हरी हो, छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी हो, हम उसको ढूंढ लेते, वो सब हमें दिखाई दे जाता है। उसी प्रकार कभी की भी इच्छा है कि मैं ऐसा ही प्रकाश बनूं जिसमें कि सारी चीज़ें मिल जाएं, हम जिसको भी ढूंढें वो हमारे सामने हो, अर्थात हम लोग एकजुट हों। तो हमारे अंदर ऐसा प्रकाश दीजिए नाथ, मैं ऐसा प्रकाश बनूं, ऐसी कवि की इच्छा है। और वो कहते हैं कि वो जो शक्ति मेरे अंदर हो उसे मैं दूसरों में भी भर सकूं, ताकि उनका डर छूटे, उनकी शंकाएं छूट जाए, उनकी अंधभक्ति छूट जाए। जो लोग विश्वास करते हैं ना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आज नहीं जाना इस रास्ते से, ऐसी अंधभक्ति छूट जाए, ऐसा कवि का कहना है ईश्वर से। चलिए अगला पद्य पढ़ते हैं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मैं आपसे अमरता का वरदान पा करके, अमरदान यानी कि कभी न मरने वाला, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए कि जिससे मैं, ऐसा अमर वरदान दीजिए, कभी न खत्म होने वाला वरदान दीजिए, जिससे मैं मनुष्य का कल्याण कर सकूं, जिससे करके मानव का परित्राण, जिससे मैं मनुष्य का पूरा बचाव कर सकूं, मनुष्य की पूरी रक्षा कर सकूं, और मनुष्यों की रक्षा करके, मानवता की रक्षा करके मैं इस विश्व में, इस संपूर्ण विश्व में, चराचर जगत में, संपूर्ण जगत में एक बार फिर से नव जीवन ला सकूं, नव जीवन का विहान, एक बार मैं फिर से इस संसार में नए जीवन का सवेरा ला सकूं। हे प्रभु मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए, मुझे आप ऐसा उपाय बता दीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा वर दे दीजिए जिससे मैं सबके कल्याण के लिए, करके मानव का परित्राण, मानवता का कल्याण करके, अर्थात मानवता का पूरा पूरा बचाव करके इस संसार में मुझे आप एक बार ऐसा अवसर दो प्रभु कि मैं इस संसार में एक बार फिर से नया सवेरा ला सकूं, नए जीवन का सवेरा ला सकूं। ऐसा कवि सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कवि प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनका प्रकृति में बहुत प्रेम रहा है, इसी वजह से इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, और इनकी कविताओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण भी मिलता है। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए। यदि कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।